सुप्रभात बच्चों, मैं मंजरी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोली की पढ़ाई कुछ पाठों की हो चुकी है, इसीलिए आज हम लोग तरंग की पुस्तिका पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण आज पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग अपनी अपनी हिंदी व्याकरण की तरंग पुस्तिका साथ में रख लीजिए। हिंदी व्याकरण की अलग कॉपी बनानी है, हिंदी की फेयर कॉपी अलग होगी रोली की, और हिंदी व्याकरण की अलग कॉपी होगी। ठीक है बच्चों, तो पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 पढ़ लिया था, भाषा। अब आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, वर्ड विचार। हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, किसी का भी नाम लेते हैं, जो कुछ भी हम लोग कहते हैं, तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, है ना बच्चों। तो इन्हीं ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, और इसे अक्षर भी कहते हैं। आप लोग अपनी पुस्तिका भी साथ में रखिएगा। यहाँ देखिए कुछ चीजों के चित्र दिए गए हैं। यहाँ पौधा है, पैसा है, किसान है और मोर है। इन सभी चित्रों के नाम हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती हैं, और यही ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, इसे ही अक्षर भी कहते हैं। इसकी परिभाषा, हम वर्ण की परिभाषा देख लेंगे। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के 2 भाग होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यहाँ पे देखिए मैंने पौधा लिखा है, पौधा का वर्ण विच्छेद करके मैंने लिखा है प में हलंत। जब हम इस तरह से लिखेंगे प, और इस तरह जब हम देंगे तो इसे हम कहते हैं हलंत। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैंने पौधा का वर्ण विच्छेद किस तरह किया है? प में हलंत, और इसमें कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है। ध में हलंत और ध में आ की मात्रा है। तो ये सभी मिलकर हमारा क्या बन गया? पौधा। और ये सभी जो ध्वनियां हम बोल रहे हैं, मुंह से जो मेरे ध्वनि निकल रही है, ये सभी क्या है? वर्ण है, अक्षर है। समझ में आया आप लोगों को? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है हमारा स्वर वर्ण और दूसरा है हमारा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। और जब इन सभी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों को हम एक सिलसिलेवार क्रम में लिख देते हैं, सजा कर लिख देते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों को जब हम क्रमानुसार लिख देते हैं, तो ये हमारा पूरा वर्ण माला बन जाता है, वर्णों की माला। समझ रहे हैं आप लोग? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जब सभी को एक क्रम में लिख दिया जाता है, तो ये जो पूरा क्रम है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी भाषा में 11 स्वर वर्ण है और 33 व्यंजन वर्ण है। अब स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? आप लोग बचपन से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ चैप्टर में है, मैं आप लोगों को फिर से एक बार इसका रिवीजन करवा देती हूँ। स्वर वर्ण 11 है। कौन कौन से? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये कितने हुए हमारे? 11 स्वर वर्ण हुए। ये जो है स्वर वर्ण, ये क्या होते हैं? स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये हमारा जो अ से लेके अ तक स्वर वर्ण है, ये स्वतंत्र वर्ण है, और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो कोई और वर्ण की हम सहायता नहीं लेते हैं। अ बोलना है तो वो अ ही बोलते हैं, और कोई वर्ण उसमें नहीं जुड़ता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? स्वर वर्ण 11 ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब आइए हम देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है?
33। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालाबी श, मूर्धनी श, दंती स और ह। ये क से ह तक 33 हमारे व्यंजन वर्ण हैं। ये जो व्यंजन वर्ण है ये स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें ही हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझ में आया बच्चों? व्यंजन वर्ण 33 होते हैं और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हर एक व्यंजन, यहाँ जितना भी हमारा व्यंजन है क से लेके ह तक, सभी व्यंजनों में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब हम लिखते हैं क, जब हम क लिखते हैं तो इसमें हमारा क्या मिला होता है? क जोड़ अ। देखा बच्चों? तो इस तरह से हमारा क हो गया, ख भी इसी तरह, ग भी इसी तरह। और बिना अ के जब लिखेंगे तो ये क में हलंत रहेगा, है ना? तो इस तरह से व्यंजन वर्ण है जो स्वर वर्णों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। अब है य र ल व, तालाबी श, मूर्धन्य स, दंती स, ह तो हो गया। अब बचा क्या? छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये चारों जो हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। स्वर वर्ण 11, व्यंजन वर्ण 33 और जो बचे हमारे 4 छ, त, ज्ञ और स्र, ये क्या है? हमारे व्यंजन। कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का अर्थ हम जानते हैं कि जोड़ना। संयुक्त व्यंजन यानी कि जो व्यंजनों के संयोग से बने हुए हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से मिलते हैं, ये भी व्यंजन है, लेकिन कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। ये व्यंजनों के मेल से बने होते हैं तो इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो आइए हम देखते हैं ये किस प्रकार से किन किन व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। ये हमारा हुआ अक्ष, ये बना है क में हलंत और मूर्धनी स, इसके मेल से बनता है हमारा अक्ष। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, रक्षक, रक्षक। तो ये जो हमारा अक्ष है ये किसके मेल से बना है? क में हलंत और मूर्धनी श, इससे हमारा बन गया है अक्ष और इसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं रक्षक। अब हमारा है छ के बाद त्र। त्र किसके मेल से बना है? त में हलंत और र, ये दोनों व्यंजन है और ये दोनों क्योंकि व्यंजनों के मेल से ही बना है इसीलिए त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन। इससे हम एक शब्द बना लेते हैं पत्र। त्र का यहाँ प्रयोग हुआ ना, पत्र। त्र किसके मेल से बना है? त में हलंत और र, और इनसे हमारा शब्द बन गया है पत्र। अब यहाँ है य, ये पहला हो गया छ, त्र, ज्ञ और चौथा स्र। तो ज्ञ किसके मेल से बना है? ज में हलंत और इया। ज में हलंत और इया क्या बन गया हमारा? ज्ञ। अब इनसे एक शब्द हम बना लेते हैं यज्ञ। यहाँ पे ज्ञ का प्रयोग किया गया है। ज्ञ किन किन संयुक्त व्यंजनों के मेल से बना है? ज में हलंत और इया, इससे क्या बन गया हमारा? ज्ञ। ज्ञ से एक शब्द बन गया हमारा यज्ञ।
अब चौथा है संयुक्त व्यंजन स्र। स्र किसके किसके किन किन व्यंजनों के मेल से बना है? तो ये हमारा तालाबी श में हलन जोर र, तालाबी श में हलन जोर र, इससे हमारा बन गया स्र। और स्र से एक वाक्य हम बना लेते हैं यहाँ पे शब्द श्रम। समझ में आया आप लोगों को? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ये 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। किन किन व्यंजनों के मेल से बने हैं मैंने बता दिया है, आप लोगों को यह बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना है और फेयर कॉपी में लिखना भी है। अब ये जो हम 3 वर्ण देख रहे हैं, ये अ ऊपर बिंदु है, अंग, ये चंद बिंदु हुआ अ के ऊपर, और ये अ के बगल में 2 बिंदु विसर्ग अ, अंग अंग अ। इसके ऊपर चंद बिंदु नहीं है, यहाँ चंद बिंदु है और ये विसर्ग है। तो ये तीनों वर्णों का क्या है इसको हम अभी देखते हैं। ये किस प्रकार के वर्ण हैं, इन्हें क्या कहते हैं और इनसे बने शब्द किस प्रकार से हो सकते हैं। तो हमारा पहला है अंग। यहाँ पे इसका मात्रा है इस तरह से, लाइन कोई भी जब हम शब्द लिखते हैं तो ऊपर में हम लाइन पार के ऊपर में यहाँ पे हम बिंदु दे देंगे तो वह अंग होगा, और इसको हम क्या कहेंगे? अनुस्वार। इस मात्रा को क्या बोलेंगे? अनुस्वार। इसमें चांद नहीं बना होगा, सिर्फ बिंदु होगा, इसको बोलेंगे अनुस्वार या अनुस्वार कहलाता है। इसका उच्चारण नाक से होता है। जब हम इस प्रकार के शब्द बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नाक से वो शब्द निकल रहा है, नाक से उच्चारण हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं सुंदर, देख रहे हैं हम क्या नाक से प्रयोग हो रहा है, नाक, इसमें उच्चारण स्थान नाक है। सुंदर, पतंग, देख रहे हैं ना बच्चों? तो इस तरह शब्द आप लोग भी बोल के देखिएगा कि इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण नाक से हो रहा है या नहीं। तो इस प्रकार के शब्दों को हम अनुस्वार कहते हैं, इस मात्रा को अनुस्वार कहते हैं, और इनसे बने शब्द हैं सुंदर हुआ, पतंग हुआ, जंगल हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं अंग। इसमें क्या है? चंद बिंदु है, इसमें सिर्फ बिंदु है और इसमें हमारा चंद बिंदु है, इसे तो हम अनुस्वार कहते हैं। अब चंद बिंदु वाले को क्या बोलते हैं? इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, लेकिन अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इनसे बने शब्दों को देख लेते हैं। जैसे दांत हुआ, पांच हुआ, इसमें नाक और गले दोनों का प्रयोग हो रहा है। इसकी मात्रा लगेगी तो यहाँ पे चांद जैसा बन जाएगा और तब बिंदु दिलाएगा। ये हो गया हमारा अनुनासिक। अब ये तीसरा हमारा अ यानी कि विसर्ग की मात्रा, इसे कहते हैं विसर्ग की मात्रा, और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। किसी भी शब्द के ये बाद में लगता है, 2 बिंदु लग जाती हैं, और तो इसे हम क्या कहते हैं? उस शब्द में विसर्ग की मात्रा लगी हुई है, इसका उच्चारण अ के समान होता है। यह शब्द के अंत में बाद में लगा होता है। जैसे कि अतः, ह का उच्चारण हो रहा है ना, अतः, यहाँ पे जो 2 बिंदु है यही है हमारा विसर्ग की मात्रा। प्रातः, देख रहे हैं यहाँ ध्यान से, प्रात है उसमें विसर्ग लग गया है, तो अब हम क्या उसका उच्चारण अब हम कैसे करेंगे? प्रातः। तो ये सभी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन सभी को हम लोग को याद रखना है, क्योंकि ये सभी अच्छे प्रश्न इससे निकल के आ सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न इसमें से बन सकते हैं, जैसे कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्ण किनकी सहायता से मिलके बने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। इस तरह से हमको पूरे इसको याद कर लेना है। फेयर कॉपी में जिस तरह से मैंने लिखा है आप लोग को भी लिखना है। व्याकरण की कॉपी में भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण 11 होते हैं, व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, और यह 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। ठीक है बच्चों,
तो अब इस चैप्टर के जो बाकी शेष बचे हुए हैं वो अगले कक्षा में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तब तक आप लोग इतना याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।